Hi friends, welcome back to another video. So after 14 long months, Nifty has hit its all-time high again. Sensex and Nifty एंड किया है फ्लैट बट उसके पहले ऑल टाइम हाई हिट भी कर चुका था। तो इसके लिए काफी महीने से इनफैक्ट 1 साल से ऊपर से लोग इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं जो कि आज के दिन कंप्लीट हुआ है। बट कंप्लीट होने के बाद ये नीचे भी आया है और उसके साथ द ब्रॉडर इंडिसेस भी काफी सफर किया है। पूरा देखेंगे बट पहले लेट्स टॉक अबाउट माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जो कि हम लोग जानते हैं कल का दिन काफी बेहतरीन था मार्केट के लिए। हर एक इंडेक्स मोर देन 1% का राइज था, वैसे ही कुछ दिखा है मेरे पोर्टफोलियो में भी। 1.27% का राइज है एंड 17,000 का टोटल प्रॉफिट मिला है। इसके चलते द टोटल प्रॉफिट हैज गॉन अप टू 25,574। द एक्सआर इज 4.5%। करंट वैल्यू है 14,08,000। तो सारे के सारे फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। तो बंधन with 1.03, 1.38 for Invesco India mid cap, 1.23 for Mahindra Manulife small cap, 1.62. The highest in my portfolio is this Motilal Oswal mid cap, Motilal Oswal Nifty micro cap. तो same mirroring the index 1.32% and 1.02% quant small cap. तो quant small cap और बंधन small cap इंडेक्स से नीचे आया है। इंडेक्स का शायद 1.3% था कल, द स्मॉल कैप इंडेक्स, और उससे नीचे ये दोनों आया है। और सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस 1.62% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से आया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी काफी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इसके चलते जैसे मैंने बताया था कि महिंद्रा मानुलाइफ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड इन्वेस्को इंडिया ये तीनों के तीनों पॉजिटिव जा सकते हैं, बट तीनों के तीनों पॉजिटिव नहीं गया है, दो पॉजिटिव हुआ है। वही बहुत बड़ी बात है। महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप इज स्टिल नेगेटिव 0.06%, और आज जैसे ब्रॉडर इंडिसेस गया है ये और भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। सो ऑल इन ऑल ए गुड डे फॉर द पोर्टफोलियो। एंड इन दिस पोर्टफोलियो itself as well 30,000 का वन डे प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 31,000, एंड करंट वैल्यू इज 33,86,000। द टोटल रिटर्न इज 3,34,000। एक्सआर इज 15%। हेल्दी एक्सआर है, मैं वैसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट एक डेढ़ साल से जैसा जा रहा है 15% एक्सआर मेंटेन करना इज नॉट अ जोक। अच्छा, अगर टोटल इंडिविजुअल फंड्स का बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है 1.7% मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तो ये मैं पहले ही बताया था कि ये नाम तो है लार्ज एंड मिड कैप बट बिहेव वैसा करता नहीं है, एकदम स्टेबल नहीं है, काफी वोलेटाइल फंड है। 1.7% सबसे ज्यादा रिटर्न्स इसी ने दिया है। देखिए हालांकि निफ्टी और लार्ज कैप का जो बढ़ोतरी तक था कल उतना खास नहीं था कंपेयर टू द अदर इंडिसेस, बट स्टिल नो वंस कंप्लेनिंग। फिर से ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है मेरे पोर्टफोलियो में 27%। एक टाइम पे 2 दिन पहले एच डी एफ सी वॉज एट द टॉप। जो भी हो, इसके बाद 1.39% मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 1.25 स्मॉल द आईटीआई स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को विद 1.19%, निपॉन विद 1.11। सबसे खराब परफॉर्मेंस है लेस देन 1% एज द एचडीएफसी मिड कैप। तो टोटल का बात करूँ तो एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव, ओनली मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप दैट इज इन नेगेटिव 0.94%। और आज के बाद तो और भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है इसका। तो आज का मार्केट देखते हैं। तो राइज तो था एक टाइम पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट हैड हिट द हाईएस्ट लेवल 26,277 का जो प्रीवियस मार्क था उसको क्रॉस करके 26,310 इज द न्यू ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। तो वो हिट करने के बाद ऑब्वियस बात, ये सबको पता था, ये आशंका था कि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा, तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे में अराउंड 0.63% का घटौती हुआ है। एंड दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड इनफैक्ट कि ऑल टाइम हाई को इतनी आसानी से बीट करके ऊपर सस्टेन कराने के लिए काफी अच्छा न्यूज और ट्रिगर्स चाहिए फ्रॉम ग्लोबल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट, जो कि अभी तक उतनी खास तरीके से आ नहीं रहा है। सो दैट आई बिलीव दैट विल कम फ्रॉम द इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो कि मार्केट को सस्टेन्ड रैली देने में हेल्प करेगा। बट आज के दिन हालांकि हिट तो किया बट प्रॉफिट बुकिंग काफी हद तक हुआ है। मिड कैप का भी वैसे हाल है 0.0%, एकदम डिट्टो फ्लैट है, कुछ भी हेरफेर नहीं हुआ है। तो द लेवल दैट इट वाज हैड एंडेड यस्टरडे वैसे ही कुछ देखने को मिला है। सबसे ज्यादा लॉसेस हुआ है स्मॉल कैप में, क्योंकि यहाँ से भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स से भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कल अच्छा खासा राइज था इस लेवल पर, यहाँ तक पहुंच गया था बेसिकली, बट उसके बाद फिर से नेगेटिव में आया है। तो ठीक है, एटलीस्ट निफ्टी तो बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं निफ्टी बढ़ने के साथ साथ ब्रॉडर इंडिसेस को भी खींचता है आहिस्ते आहिस्ते ऊपर, बट इसको तो थोड़ा टाइम लग जाएगा स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप को ऊपर जाने में। ऐसा ही कुछ हाल है, माइक्रो कैप का भी 0.45% नेगेटिव है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट माई स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो आई वुड से
60 to 70% of the small cases has ended in नेगेटिव टुडे। हल्का फुल्का कुछ 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 स्मॉल केसेस पॉजिटिव है, बट उतना खास बात करने लायक है नहीं, एक्सेप्ट वन, दैट्स द लोटस ड्यू सुपर कंसंट्रेटेड 1.26% इन टुडेस मार्केट। रिटर्न्स फ्रॉम मे 25 4.29, और मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो इसका 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है और 9 मंथ्स का रिटर्न्स काफी ठीक ठाक दिख रहा है, 31%। यहाँ पे देखिए टोटल में, तो यहाँ ये तो स्टार्टिंग से मार्च 13 से टिल जून, तो अराउंड 2 महीना तो खतरनाक रिटर्न्स निकाल के दिया, 35% इन इन कपल ऑफ मंथ्स इसने रिटर्न्स बना के दिया था। बट वहां से मार्केट में हम लोग जानते हैं कि कुछ एटलीस्ट स्मॉल कैप में कुछ इधर उधर हो नहीं रहा है, तो एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, इट इज स्टिल मेंटेनिंग। सो परफॉर्मेंस वाइज इसका स्मॉल केस का काफी ठीक ठाक है। और मैं क्यों ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स, ओनली 4 स्टॉक रखता है, काफी सुपर कंसंट्रेटेड है, और नीडलेसली ये लोग रिबैलेंसिंग नहीं करता है। तो अभी तक शायद एक ही रिबैलेंसिंग हुआ है, इसका रिबैलेंसिंग टाइमलाइन भी ओपन नहीं हो रहा है, जो भी हो यहाँ पर दिख रहा है लास्ट रिबैलेंसिंग जून में हुआ था। तो प्रॉब्ली इन द लास्ट 9 months they had done only one rebalancing, so that's quite good, and the plan is also not quite बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लाइक अदर्स फ्यू अदर स्मॉल केसेस के 30,000 रुपये पर ईयर इज अराउंड 15,000 पर ईयर। तो आई थिंक अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक पोर्टफोलियो चाहते हैं तो दिस वन कैन बी ए गुड ऑप्शन, बट लेट इट कंप्लीट एटलीस्ट अ 1 year जर्नी। ओके, टॉकिंग आउट माय पोर्टफोलियो, तो एक्सेप्ट वन, दैट इज द एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा, इसके अलावा सारे के सारे स्मॉल केसेस नेगेटिव ही है 0.4%। 1.0% इज एन एसआर ग्रीन, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस 0.3, एंड ट्रेंड स्टाइल भी काफी सफर किया 0.81%। तो मैं एक नया चीज देखा हूँ यहाँ पर, इफ आई गो टू वन ऑफ द स्मॉल केसेस जो जहाँ से मैं एग्जिट कर चुका हूँ, एग्जिट मतलब सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे एक पहले एक ऑप्शन रहता था यहाँ पर, एग्जिट स्मॉल केस करके, तो वो ऑप्शन अभी यहाँ पे, यहाँ से ये लोग आफ्टर द रिसेंट यूआई चेंजेस ये निकाल दिया है। तो अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हैं फ्रॉम फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्मॉल केस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन नॉट एग्जिट टोटली फ्रॉम द एंटायर स्मॉल केस पोर्टफोलियो, रादर देन यू हैव टू गो ओवर हियर, यहाँ पर 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक करके, और थोड़ा नीचे आऊँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट बटन है, तो यहाँ पे एग्जिट करके इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप लोग एग्जिट कर सकते हैं रादर देन एग्जिटिंग द एंटायर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर भी बता रहा है कि यू कैन स्टिल प्लेस ऑर्डर्स ऑन इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स, बट पोर्टफोलियो लेवल ऑर्डर्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब पोर्टफोलियो लेवल ऑर्डर मतलब बाइंग ऑर्डर या फिर सेलिंग ऑर्डर पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं होगा। तो मुझे ये पता नहीं था, आज ही मैं चेक करने के बाद मुझे पता चला, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। अच्छा, नाउ द ऑल टाइम रिटर्न्स, तो 4.31 थोड़ा सा कम हुआ है इसका, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 18.14% पे आया है, 29%, 16% एंड 18.96%। और टोटल का बात करूँ तो 4.98 लाख स्टिल नेगेटिव, एंड अगेन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द 10 लाख मार्क। आज मेरा लॉसेस हुआ है, काफ़ी लॉसेस भी अराउंड 10,000 का लॉसेस हुआ है, 0.31% पोर्टफोलियो निकला है। ओके, नाउ बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट्स टेक सम कमेंट्स। तो कृष्णन हरी का कमेंट है, सजेस्ट मी बेस्ट लार्ज कैप स्मॉल केस। तो लार्ज कैप स्मॉल केस अगर सजेस्ट करूँ तो यहाँ पर लेट मी गो टू द वॉच लिस्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू लार्ज पुल, दिस इज वन ऑफ द गुड स्मॉल केसेस दैट आई फील ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फेब्रुआरी 20 से ऑलमोस्ट 20% रिटर्न है। आज का भी देखिए नेगेटिव मार्केट में और निफ्टी के फ्लैटिश मार्केट में भी 0.34% रिटर्न निकल के दिया है। तो यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, अगर आपको फीस वगैरह और रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह सही लगे देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है प्रदीप मिश्रा का, बोल रहे हैं सुपर मल्टीप्लास का रीबैलेंसिंग आया है, मेरा व्यूज क्या है। तो मेरा व्यूज अच्छा है, जो भी स्टॉक्स पिक किया हुआ है, और क्यों मेरा व्यूज अच्छा है मैं वो भी बताता हूँ। द स्टॉक्स दैट दे हैव पिक्ड, मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर सपोर्ट लेवल। तो एक और ऐसा वैसा सपोर्ट लेवल लेवल नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। एटलीस्ट 3 स्टॉक्स, एक स्टॉक तो नया आईपीओ वाला है, वो तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू सी कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक, बट द रेस्ट 3 आर एट द सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की वजह से वहाँ वहाँ पर एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, और उसके बाद हम लोग रैली देख सकता है एक, बट अप टिल नाउ स्टॉक्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ आया नहीं है, एंड वी हैव टू वेट बेसिकली फॉर टू गेन सम मोमेंटम इन द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट।
रथिन जी का कमेंट है, आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ स्मॉल एंड माइक्रो कैप पोर्टफोलियो एंड इट हैज सेम लॉस एज योर्स, टोटल 7.5%. वेरी गुड. इफ यू आर एबल, anyone who is able to create their own portfolio, small and micro caps और mid caps भी, इनफैक्ट लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है. निफ्टी 50 का, निफ्टी 100 का कोई भी स्टॉक्स, 10-15 स्टॉक्स ले लो, पोर्टफोलियो बन जाएगा. दैट इज वेरी इजी. एंड टू डू रिसर्च ऑन दोज लार्ज कैप्स इज ऑल्सो वेरी इजी. द मेन दिक्कत आता है मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप में, जहाँ पे हम लोग कंपनी के बारे में आधा चीज पता नहीं रहता है और इतने सारे कंपनीज रहते हैं. तो इफ यू आर परफॉर्म रियली वेल, देन इज गुड फॉर यू. नो नीड टू पुट योर मनी इन एनी स्मॉल केसेस एंड वेस्ट योर सब्सक्रिप्शन फीस. पुली यूट्यूब बता रहे, आई एम रियली थिंकिंग ऑफ completely bailing out of my small cases. There are losses to book with each rebalance and subscriptions to pay. Anyone thinking my way? ये मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का यही हालत है कि जब मार्केट उठ रहा है दे आर फाइन, बट व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग डाउन देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों का दिक्कत आता है. और ये जायज भी है क्योंकि सब्सक्रिप्शन फीस भी जा रहा है और उसके साथ लॉसेस भी बुक करना पड़ रहा है, द ट्रांजैक्शन चार्जेस भी निकल जा रहा है, तो काफी दिक्कत रहता है. तो यू आर नॉट अलोन माय फ्रेंड, दिस इज अ कॉमन थिंग. सो ये भी बता रहे हैं कि ऋत्विक शर्मा, यस इट्स अ फार्स, वर्क्स ओनली ऑन बुल मार्केट व्हेन एवरीथिंग वर्क्स. तो बुल मार्केट में देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हैं पैसा, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं. इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर पिक करना आता है आपको, वेरी गुड. उससे बेटर कुछ नहीं होता है बेसिकली, अगर खुद से इंडिविजुअल स्टॉक्स को एंट्री और एग्जिट मिलना आता है आपको तो. और अगर आपको चूज करना है इन अ बुल मार्केट बिटवीन स्मॉल केसेस एंड म्यूचुअल फंड्स, आई वुड डेफिनेटली चूज small cases because the returns are exponential compared to mutual funds. But on the similar front, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर पर्टिकुलर व्हीकल लाइक स्मॉल केस अगर जब बुल मार्केट में इतना ज़्यादा अगर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका कुछ डाउन साइड भी रहेगा. और उसका डाउन साइड यही है कि ये जब मार्केट बियर मार्केट में होता है तब काफ़ी डाउनफॉल भी देखता है आप लोगों को. तो सो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी वैसा ही कुछ है. अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आप अगर रखेंगे 10-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो, देखेंगे कि मार्केट जितना ना गिर रहा है, इंडेक्स जितना ना गिर रहा है, म्यूचुअल फंड्स जितना ना गिर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा रहता है. तो उसके कंपैरिजन में आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी काफी डाउन जाता है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज द इंडिविजुअल स्टॉक्स पिकिंग, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगा. सेकेंड प्रेफरेंस वुड बी, माई सेकेंड प्रेफरेंस वुड बी स्मॉल केसेस, बिकॉज एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स एट द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वहां से ही बनेगा. एंड थर्ड वन वुड बी म्यूचुअल फंड्स. स्टॉइक स्टॉक्स का कमेंट है, भाई तुम फाइनेंशियल चैनल क्यों चला रहे हो, तुम खुद ही इतना लॉस में हो एक्सेप्ट फॉर सम म्यूचुअल फंड्स. मैं फाइनेंशियल चैनल नहीं चला रहा हूँ भाई, मैं किसी को सजेस्ट या रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं बस अपना खुद का पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ. तो पोर्टफोलियो शेयर करने का द मोटिव इज ओनली दैट कि मेरा जर्नी कैसा जा रहा है और लोगों मेरे साथ एक रिलेट कर पाए कि बाकी लोगों का जैसा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है वैसा मेरा भी ऐसा ही कुछ जा रहा है कि मेरा भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है क्योंकि मार्केट इज डाउन लाइक दिस. तो बाकी लोगों का भी फीलिंग ऐसा चाहिए कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी नहीं नेगेटिव नहीं है, बाकी लोगों का भी नेगेटिव होता है, तो एक सुकून मिलता है, एक एक जज्बा जागता है खुद के अंदर के नहीं, आई हैव टू स्टे इन द मार्केट, कि मैं अकेला सफर नहीं कर रहा हूँ. समवन एल्स हु इज इन द मार्केट डूइंग म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्मॉल केसेस आर ऑल्सो इन द नेगेटिव. तो यही मेरा मोटिव है, किसी को रिकमेंडेशन या फिर किसी को ज्ञान देना मेरा मोटिव नहीं था, बस पोर्टफोलियो शेयर करना ही था. अच्छा, आज का लास्ट कमेंट है, शायन बता रहा है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, कितना अच्छा मार्केट गिर रहा था, मैंने कुछ इन्वेस्ट भी किया था, फिर मार्केट रिकवर कर गया. तो अच्छी बात है ना, आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर मार्केट रिकवर कर जाए तो दैट इज गुड. अगर इन्वेस्ट करने के बाद अगर नीचे आए तो फिर दुख दुख होता है. तो और एक कमेंट है, लगता है मार्केट मेरी इन्वेस्टमेंट देख के रिकवर होता है, तो दैट दैट इज गुड राइट. अगर आप के पास अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप अगर कर दिए हैं और उसी के नेक्स्ट दिन से ही अगर मार्केट उठना स्टार्ट कर जाए, देन दैट्स अ गुड एस्पेक्ट एज फॉर मी. क्योंकि आप अगर 100 रुपए लगा रहे हो और नेक्स्ट दिन ही मार्केट 5-2% गिर जाए तो 100 रुपए का 98 हो जाएगा. तो हु वांट्स दैट. तो वीडियो यहीं तक था गाइस, काफी सारे कमेंट्स, काफी सारे आंसर्स भी दे दिए, और लेट्स सी मार्केट कैसा जाता है फ्रॉम टुमारो एंड नेक्स्ट वीक. सो टुमारो मैं शायद वीडियो बना नहीं पाऊंगा, आई हैव got some prior commitments, so I'll meet you next week. Thank you so much for watching. Have a very good day.